बलूचिस्तान से एक बच्चे अबू बकर बाबाची की एक वीडियो वायरल हो रही है। टिकटॉकर है बच्चा और मुख्तलिफ टिकटॉक्स बनाता है और उसको बहुत ज़्यादा मीडिया पर दिखाया जा रहा है और वो ये कह रहा है, सुनिए, तो आपने सुन लिया। वो ये कह रहा है कि मुझे शो पर क्यों नहीं बुलाया, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। पहली बात तो मैं बड़ा क्लियर ये करता रहूँ कि जितना मैंने बलूचिस्तान के बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, शायद ही मीडिया में किसी फ़र्द वाहिद ने इस कदर आवाज़ उठाई हो। उसकी बड़ी क्लियर एग्जाम्पल वो मेडिकल कॉलेजेस थे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिनकी रिकॉग्निशन के मसाइल आ रहे थे, जिसके लिए मैंने PMDC से भी आवाज़ उठाई है। वो दौर था जब मैं गंबट में था और मैं PMDC में राब्तों में था, प्रेसिडेंट्स के इंटरव्यू किया करता था, तो उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उनका कोई स्टेटस ऑफ रिकॉग्निशन का इशू था, 3 मेडिकल, वो रिकॉग्नाइज हुए और उसके बाद वो बच्चे मुझे हमेशा बड़ा ओन करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। बलूचिस्तान से मेरे पास मरीज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मेरा बलूचिस्तान से ख़ास मोहब्बत है। कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ ही बलूचिस्तान से, तो ये बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ था, इस बच्चे को बुलाना चाहिए। अगर बाकी टैलेंट प्रमोट किया गया है, शराजी को प्रमोट किया गया, तो इस बच्चे को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ वो बड़ी ज़रूरी है और उस बात की असल को समझिए। वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है। इस बच्चे ने जो अल्फाज कहे वो इसके अपने नहीं थे, वो अल्फाज इससे किसी बड़े ने बुलवाए। और अगर हमारे बच्चे इस ट्रेंड को लेकर चलेंगे तो जब ये बड़े होंगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। और वो चीज़ें ये हैं कि हम लोग अभी से अगर जहनों में सुबाइयत डाल देंगे, हम अभी से जहनों में तफरीक डाल देंगे, तो वो चीज़ें बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके लिए दुरुस्त नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मैं सबसे पहले एक्सेप्ट शराजी, वो एक बच्चा था जो हिट हो गया और इंडिया और बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर हुआ, मैं उसके कंटेंट को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अगर अब हर बच्चा उठ के शुरू हो जाए कि ये मेरी अम्मी हैं और ये अभी वॉशरूम जा रही हैं या मेरे छोटे भाई का पैम्पर चेंज कर रही हैं, तो इसको चाइल्ड वीलॉगिंग कहते हैं। चाइल्ड वीलॉगिंग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। शराजी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो पॉपुलर हो गया। किसी चाइल्ड स्टार को प्रमोट कर सकते हैं, वो पॉपुलर हो गया। और शराजी को वायरल करने में उसके वालिद का मरकज़ी किरदार है, जो बड़ा कंट्रोल्ड मीडियम पर उसका सारा कंटेंट दिखाता रहा। अब अगर हर बच्चा ये शुरू हो जाएगा तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ना किया जाना चाहिए, ना इस ट्रेंड को सपोर्ट किया जाना चाहिए। रही बात इस बच्चे की ख्वाहिश की, तो मैं डॉक्टर अफान कैसर इसको अपने स्टूडियो में खुद दावत देता हूँ। इसके साथ जो इसको प्रमोशन चाहिए, आई एम रेडी टू गिव, और मैं इसको खुद प्रमोट करूँगा। जिस लेवल तक ले जा सका मैं इसको लेकर जाऊँगा, बिकॉज इसमें टैलेंट है और उसके अंदर एक चीज़ ऐसी डाल दी गई है कि वो समझ रहा है कि एहसास महरूमी है। तो उसको किसी वसीम बदामी की ज़रूरत नहीं है। उसके जितने अखराजात हैं, मैं अल एलानिया कह रहा हूँ कि आई एम रेडी टू कॉल हिम, आई एम रेडी टू सपोर्ट हिम इन माई पॉडकास्ट। उसको जिस लेवल पर, जिस चैनल तक रसाई चाहिए, मैं उसके सर पे हाथ रखूँगा। लेकिन दिस ट्रेंड हैज़ टू स्टॉप। आगे चल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो वायरलिटी का शिकार होंगे, वहाँ तक बात ठीक है, जिसमें कोई टैलेंट है, कोई बच्चा पेंटर है, कोई राइटर है, कोई अच्छी और चीज़ कर पाता है, उसको प्रमोट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हमारे बिल अमूम बच्चों को किताबें फेंक कर इस ट्रेंड की तरफ नहीं आना चाहिए। दूसरा, इस ट्रेंड के अंदर जो बड़ों की लड़ाइयाँ हैं वो नस्लों तक ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भाई हैं, अभी मैंने डॉक्टर बलोच प्रमोट किए थे और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने खुद देखा था, जो अमेरिका में, और वो बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। मैं फिर बार बार ये बात कहूँगा कि हमें बच्चों को ये मैसेज नहीं देने। बच्चों को हमने अमन, आश्ती, मोहब्बत, यगानगत और 1 यूनिट पाकिस्तान के मैसेज देने हैं, और इसके लिए अब हम सबको इकट्ठा होना है। इस बच्चे ने जब बड़ा होके मेरी आपकी उम्र पर पहुंचना है, तो इट मीन्स ये 30 साल का स्पैन है। अगर इस 30 साल के स्पैन में ये बच्चा अपने जहन में एक एहसास महरूमी लेकर बड़ा होगा, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान 1 यूनिट की बात नहीं होगी। और जब पाकिस्तान 1 यूनिट की बात नहीं होगी,
तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। फिर वो गवादर जो दुबई बनाया जा सकता था, हॉट केक था, सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई आइदर इन दुबई और आइदर इन इंडिया। जितनी टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया शिफ्ट हो गई, जितनी आईटी इंडस्ट्री थी वो इंडिया शिफ्ट हो गई। तो हम सब के बच्चों में इस तरह का, मतलब जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, अगर मैं बलूचिस्तान की बात ना भी करूँ, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने बचपन से हमेशा जनूबी पंजाब की महरूमियाँ, तख्ते लाहौर ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, सराइकी वसेब और ये सारी बातें की। मैं सराइकियों में पला बड़ा हूँ। मैंने जनूबी पंजाब में इन लोगों के साथ वैसे ही सांस लिया है जैसे एक आम पंजाबी लेता है, और अब हम इक्वल रेशो में यहाँ बसते हैं। ट्रस्ट मी, इन पूरी महरूमियों में हमारे अपने लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। जनूबी पंजाब आज जहाँ है और तख्ते लाहौर से पीछे है। मैं खुद कॉलम लिखता रहा और मुझे लगा कि नहीं, हमारे साथ अपर पंजाब से ज़्यादती हुई। लेकिन जब मैंने उन चीज़ों को कैटेगोरिकली 10 साल 12 साल मैंने कॉलम लिखे हैं, तो जब मैं वो चेहरे देखता हूँ तो वो चेहरे हमारे अपने रीजन के लोगों के थे। इन लोगों ने कभी हमारी तरक्की चाही ही नहीं, इन लोगों ने कभी हमारी प्रमोशन चाही ही नहीं। ये लोग यहाँ से इलेक्ट होके ऐवानों में भी पहुँचे तो सवाए चंद लोगों के किसी ने बहुत बड़े लेवल पर जनूब के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ज़ाती मफादात तो रखे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो हम अपने घर के अंदर की गलती को किसी दूसरे पर कैसे डाल सकते हैं? तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं इस बात से कतई इनकारी नहीं हूँ कि कहीं महरूमियाँ नहीं होती या कहीं ज़्यादतियाँ नहीं होती। जब इतने बड़े यूनिट चलाए जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंसर पाए जाते हैं, लेकिन उन अंसर्स में ये एक बहुत बड़ा अंसर अपने लोगों का भी होता है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। और नस्लों तक ये 2-3 चीज़ें तो मैं कभी नहीं चाहता। ये देखें, मैं एक पढ़े लिखे शख्स के तौर पर आपसे मुखातिब हूँ, मैं कोई मनाफरत नहीं चाहता, मैं एक मुस्बत सोच के तहत आपसे बात कर रहा हूँ। ना तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करें चाइल्ड वीलॉगिंग के लिए, ये कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। आप अपने बच्चों के हाथ में किताबें दें और उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करें और उनको अच्छे कैरियर्स दिखाएं। ये चाइल्ड वीलॉगिंग, बच्चों को वीलॉगिंग्स की तरफ लगा देना, वो भी अनकंट्रोल्ड, मतलब कि कोई उन्हें मॉनिटर करके उनके टैलेंट को सामने लाने वाला ना हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप अबू बकर को एक साइड पे रख दें, शिराजी को एक साइड पे रख दें, ओवरऑल ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ये डिज़ास्ट्रस है। दूसरी तरफ बच्चों को सियासत से दूर रखें, बच्चे गैर सियासी होते हैं। वट एवर पोलिटिकल सिनेरियो, वट एवर महरूमियों का सिनेरियो एक सर्कल में चल रहा है, वो नस्लों का जहन अभी से काश्तकार उस पर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा तो आप इंडिविजुअल या आपका अपने इलाका या कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इस चीज़ को सोचें। हमने अपने बच्चों को मुस्बत दिखाना है, मुस्बत पढ़ाना है, मुस्बत सोच की तरफ लेकर जाना है। इस ईद पर मेरा आपके लिए एक ही पैगाम है कि अगर पैगाम खुशी है तो हर जगह खुशी तक पहुँचे। और हाँ, जो अरबाब इख्तियार ये बात सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो इस मुल्क को चलाने वाले अरबाब इख्तियार हैं, उन लोगों को ये बात अब समझ जानी चाहिए और 70-75 सालों में क्लियर मैसेज ले लेना चाहिए कि जब भी बात होगी अब 1 यूनिट पाकिस्तान की बात होगी, क्योंकि दुनिया में हमने एज 1 यूनिट पाकिस्तान मूव होना है। और 1 यूनिट पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान में हर इलाके की तरक्की, चाहे वो इंटीरियर सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो जनूबी पंजाब है, चाहे KP की है। हमने इकट्ठे यूनानिमसली ग्रो करना है। अगर एक जैसे इंडिया का एक मॉडल था, उसने IT सेक्टर एक कुछ इलाकों में बात किया, इंडस्ट्री कुछ में की। अभी एक स्टोरी है मेरी 22 ख़ानदानों की कि 1970 से पहले 22 ख़ानदान थे जो आज पाकिस्तान के अंबानी ख़ानदान होते, लेकिन उनको ऐसे इकनॉमिक डिज़ास्टर में धकेला गया कि सब पाकिस्तान डीरूट हो गया। तो हमें प्लीज़ ये बातें सोचनी है और हमने अपने बच्चों को, जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट इस ईद पर मैसेज है इस वीडियो में, हमने अपने बच्चों को इससे दूर रखना है। अबू बकर, मैं आपको दावत देता हूँ, आप कोयटा से कोई भी शख्स मेरा इससे रब्ता करा सकता है तो वो कराए। आपका आना जाना, आपका रहना, आपकी प्रमोशन सब मेरे ज़िम्मे। कीप डूइंग गुड वर्क, साथ आप पढ़ें भी और कभी भी ये ना सोचें अगर मैं यहाँ पंजाब में बैठा आपको ये कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। वसीम मदामी भी आपके साथ है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।